अब यहाँ पर देखिए हमारे पास को 10,000 के आसपास जो फॉलोअर्स वगैरह है वो मौजूद है, और ये हमारी इस तरफ जो है वो सारी की सारी जो पोस्टिंग है वो यहाँ पर हमें जो है वो देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर जो है वो डिफरेंट रील्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, जो भी कंटेंट आप अपनी वेबसाइट पर सॉरी अपने फेसबुक पेज पर पब्लिश करें वो कंटेंट आपको यहाँ पर जो है वो देखने को मिल जाएगा। समझ आती है बात यहाँ तक? ठीक है, अब हमने यहाँ पर ये देखना है कि भाई किसी भी पेज के जो स्टैट्स हैं, स्टैट्स को आप किस तरह से जो है वो रीड कर सकते हैं। मैं कैसे देख सकता हूँ कि भाई जो मेरा पेज है वो ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा, ये सारी चीजें जो है ये आप किस तरह से जो है वो देख सकते हैं। एक और चीज जो यहाँ पर देखें तो फॉर एग्जांपल कोई भी अगर पोस्ट है तो उस पोस्ट के साथ आपको ये बूस्ट का ऑप्शन, ये देखो ये रूल्स होते हैं, these are actually rules. John, is something reason for the call today, John, is something just came across my desk, John. It is perhaps the best thing I've seen in the last 6 months. We have 60 seconds I'd like to share the idea with you. The reason for the call today, John, is ये वो कंटेंट है, अगर हम इस तरह का जो कंटेंट है वो बनाते हैं ऑटोमेटिकली उस कंटेंट के ग्रो होने के जो चांसेस होंगे वो नॉर्मल से क्या होंगे, ज्यादा होंगे। और इवन की एक और चीज अगर आपने देखी हो तो आजकल के टाइम पर लोगों को, मुझे ऐसा फील होता है कि लोगों को जो इमेजेस वाला कंटेंट है उससे ज्यादा वीडियो कंटेंट फैसिनेट करता है। और वीडियो कंटेंट में भी शॉर्ट वीडियोस, नॉट द लॉन्गर वन वीडियोस, लॉन्ग वीडियोस या लॉन्ग ड्यूरेशन वाली जो वीडियोस हैं वो ऑडियंस देखना पसंद नहीं करती। और उसका एक रीजन ये भी है कि जितने भी हमारे आजकल के प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर ज्यादा प्रमोट शॉर्ट वीडियोस को किया जा रहा है और ऑडियंस को कहने तो एक आदत हो चुकी है, उन्हें शॉर्ट वीडियोस ज्यादा अच्छी लगती है क्योंकि किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है वो 8-10 मिनट की जाकर वीडियो देखें। ठीक है, तो ये तो आ गई हमारी सारी की सारी चैनल की फीड, सॉरी पेज की फीड। यहाँ से गो टू प्रोफेशनल डैशबोर्ड और ये हमें इनसाइट्स बताता है। क्या बताता है? इनसाइट्स। अब ये लास्ट 28 डेज के इनसाइट्स हमारे पास, कि हमारे पास लास्ट 28 डेज में कितने व्यूज आए हैं? 5,30,000, मैसेजेस 2, एंगेजमेंट्स 8,000 और नेट फॉलोअर्स जो है वो हमारे 17। नेट फॉलोअर डजंट मीन न्यू फॉलोअर। नेट फॉलोअर का मतलब ये कि जितने गए और जितने नए हैं उनमें से क्या नंबर बचा है वो वाला नंबर है। देन रिसेंट जो कंटेंट आपने पब्लिश किया उसका रहता है। उसके बाद एंगेजमेंट्स का जो रहता है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देन अगर मैं यहाँ से इनसाइट्स पर क्लिक करता हूँ तो ये डिटेल रहता है यहाँ पर ओपन हो जाएगा। जो भी आपने रिसेंटली कंटेंट पब्लिश किया, कितने नए फॉलोअर्स ने आपका कंटेंट देखा है, कितने ऐसे फॉलोअर्स हैं, सॉरी कितने लोग ऐसे हैं जो कि आपके फॉलोअर नहीं है बट आपका कंटेंट देख रहे हैं। लेट्स गो बैक। देन अगर आप कंटेंट में चले जाते हो तो आपकी कंटेंट लाइब्रेरी ओपन हो जाएगी। आपने रिसेंट टाइम में जो कंटेंट पब्लिश किया है, लास्ट 28 डेज में ज्यादा कंटेंट नहीं है बट अगर जैसे लास्ट 90 डेज में ले जाता हूं, अप्लाई, तो जितना भी टिल नाउ आपने कंटेंट पब्लिश किया होगा आप वो सारा कंटेंट यहाँ से देख सकते हैं। किस कंटेंट में कितने व्यूज थे, कितने व्यूअर थे, कितनी एंगेजमेंट आई, कितने फॉलोअर आए, कितने इंप्रेशन आए, कितने कमेंट आए, डिस्ट्रीब्यूशन क्या थी, वॉच टाइम कितना था, एवरेज वॉच टाइम क्या था, 3 सेकंड के व्यूज कितने हैं और 1 मिनट के व्यूज कितने हैं, वो सारा डाटा आपको अपने कंटेंट के अगेंस्ट देखने को मिल जाएगा। लेट्स गो बैक। अब इन चीजों को और डिटेल में अगर हम देखना चाहते हैं तो फॉर दैट पर्पस आप यहां से जाओगे मेटा बिजनेस सूट में। अब होम में अगर हम देखते हैं तो यहां पर हमारे कमेंट्स है जो कि हमें इंस्टा फेसबुक दोनों वाले कमेंट्स दिखा रहा है। ठीक है, देन अगर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूं
तो जो भी रिसेंट कंटेंट वगैरह पब्लिश किया गया वो डाटा आपको देखने को मिल रहा है। देन नोटिफिकेशन है, दोनों प्लेटफॉर्म्स के नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलेंगे। एड्स मैनेजर है, जहां से आप एड्स वगैरह रन करते हो वो डाटा आ जाएगा। प्लानर है, अगर आप प्लानर में जाते हो तो विद द हेल्प ऑफ प्लानर मैं आगे आने वाली डेट्स के लिए जो कंटेंट है वो शेड्यूल करके पोस्ट कर सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अगर मुझे मंथ वाइज शेड्यूल करना है तो मैं मंथ्स में जाकर, ठीक है, किसी भी मंथ के लिए जो कंटेंट है वो शेड्यूल या किसी भी डे के लिए जो है वो कंटेंट शेड्यूल अपना करके रख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल 30 के लिए अगर मुझे कंटेंट करना है तो मैं प्लस के बटन पर क्लिक करूंगा यहाँ से। देन फॉर फेसबुक एंड फॉर इंस्टाग्राम दोनों के लिए डेट एंड टाइम अलग रखना है तो अलग अलग चूज करके आप सेव कर दोगे इसे। उसके बाद यहां से आप ऐड करोगे अपना फोटो और वीडियो जो कि उस दिन पर पोस्ट होगी, एंड उसके लिए जो भी आपका कैप्शन होगा या डिस्क्रिप्शन होगी या टेक्स्ट होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। अगर आप दोनों प्लेटफॉर्म्स के लिए अलग अलग जो टेक्स्ट है वो यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कस्टमाइज वाले बटन को ऑन कर दोगे, तो आप दोनों प्लेटफॉर्म्स के लिए अलग अलग जो टेक्स्ट है वो चूज कर सकेंगे। फिर इसी तरह से ये भी कंटेंट वाला सेक्शन सेम है। लेट्स गो टू इनसाइट्स अगेन। अब ये आ गया हमारे पास इनसाइट्स का ओवरव्यू, जिसमें वो बता रहे इंप्रेशंस कितने आए, इंटरेक्शंस कितनी हुई, फॉलो कितने हुए, फेसबुक पेज को कितने लोगों ने विजिट किया, देन आपने रिसेंटली जो एड्स रन किए किस किस ऐड पर कितने रिजल्ट्स आए, कितनी कॉस्ट पर मैसेज रही, कितने इंप्रेशंस आए और कितनी अमाउंट आपने स्पेंड की, वो डाटा आपके पास आ रहा है। रिसेंट कंटेंट अगेन आपके पास आ गया। देन अगर मैं यहाँ से रिजल्ट्स के सेक्शन में जाता हूँ तो वो ग्राफ वाइज मुझे यही जो डाटा है वो शो करवा देगा। उसके बाद अगर मैं प्लान में जाता हूँ तो यहाँ से मैं अपने लिए प्लान बना सकता हूँ पोस्टिंग को लेकर। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से जाओ ऑडियंस में। सो ऑडियंस में डेमोग्राफिक में वो बताता है कि आपके पास लाइफ टाइम फॉलोअर करंटली कितने हैं 9820, और उसमें फॉर एग्जांपल 18 से 24 साल के एज ग्रुप में कितनी ऑडियंस है, तो वो बताता है कि भाई 12.3% मेंस है और 2% क्या है वुमेन्स है 18 से 24 साल के एज ग्रुप में। सिमिलरली 24 to 34 के एज ग्रुप में 33.1% वुमेन्स है और 4.1% क्या, सॉरी 33.1% मेन है और 4.1% क्या है वुमेन्स है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो 88% हमारे पास आईडीज कौन सी है और 11.7% देन टॉप सिटीज जहां से आपका ऑडियंस आ गया और टॉप कंट्रीज जहां से आपके फॉलोअर्स हैं।
उसके बाद अगर मैं ट्रेंड्स के सेक्शन में जाता हूं तो ये आपके फॉलोअर्स का ट्रेंड है। पोटेंशियल ऑडियंस में जाते हैं वो बताता है कि भाई ओवरऑल अगर आप देखें तो पूरे पाकिस्तान का जो पोटेंशियल है उसमें और लगभग 80% मेंस और 20% क्या है वुमेन प्रोफाइल्स है, और उसमें भी फिर कौन से एज ग्रुप में कितनी कितनी ऑडियंस है वो भी मिल जाता है। टॉप सिटीज जहां से लोग ज्यादा मतलब जहां की ज्यादा ऑडियंस है और फेसबुक और इंस्टाग्राम, एंड देन टॉप पेजेस पाकिस्तान के जितने भी टॉप पेजेस हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, सारे के सारे ड्रामाज और न्यूज चैनल यहाँ पर। यहाँ पर देखो तो हम फिल्टर करके किसी एक स्पेसिफिक नीश की जो ऑडियंस है उसको टेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फिल्टर पे क्लिक करो, फॉर एग्जांपल मुझे देखना लाहौर की कितनी ऑडियंस है, तो सर्च फॉर लाहौर पंजाब पाकिस्तान, तो यहाँ का ऑडियंस साइज है 8 to 10 मिलियन, ऐसे ही है। और यहाँ पर 23.7% वुमेन है और 76.3% कौन सी आईडीज है मेन। अब फॉर एग्जांपल मैंने ऐड लगाना और मुझे प्रोडक्ट बेचना है 18 से 35 साल के लोगों को, तो उस एज ग्रुप में देखें तो हमारे पास 6 to 7 मिलियन की ऑडियंस आ रही है। मैं चाहता हूं मुझे सिर्फ वुमेन्स की आईडी चाहिए, तो वुमेन पे क्लिक करता हूं तो ये आ गया है हमारे पास 2 मिलियन वुमेन्स का ऑडियंस साइज। और फिर मैं कहता हूं कि मुझे ऐसी वुमेन्स को प्रोडक्ट बेचना है जो ज्वेलरी में इंटरेस्टेड है। किस चीज में इंटरेस्टेड है? तो यहाँ पर इंटरेस्ट में आएंगे डायरेक्ट सर्च फॉर ज्वेलरी, तो ऑडियंस निकल के आ गई हमारे पास लाहौर में कितनी 5 लाख। तो यहां से मैं फिल्टर करके अपनी जो ऑडियंस है उसको देख सकता हूं कि हमारी जो प्रोडक्ट है या हमारी जो सर्विस है उसकी एक्चुअल में पोटेंशियल ऑडियंस कितनी है पूरे पाकिस्तान में या एक स्पेसिफिक सिटी में डिफरेंट एज ग्रुप्स में। मैं जाकर इस चीज को जो है वो टेस्ट कर सकता हूं और मैं देख सकता हूं कि वहां पर हमारी जो ऑडियंस है उसका पोटेंशियल साइज कितना। समझ आ गई इस बात की? क्लियर हो गई? जरा अपने अपने प्लेटफॉर्म पर जाओ और किसी एक रैंडम टॉपिक पर रिसर्च करके ऑडियंस बनाकर इस पार्ट का स्क्रीनशॉट शेयर करो ग्रुप में। किसी एक रैंडम प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल मैंने फ्लैप प्रोडक्ट के लिए